नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में बहुत सारे नरसंहार हुए, जातीय संहार हुए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी हत्याकांड को लेकर, नरसंहार को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया हो। आपको बता दें कि 18 मार्च 1999 को बिहार के अरवल जिले में सेनारी में सवर्णों की हत्या भाकपा माओवादियों के द्वारा कर दी गई। 34 लोग मारे गए इस हत्याकांड में और लोअर कोर्ट के द्वारा 13 अभियुक्त बनाए गए, जिनमें 10 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई और 3 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। लेकिन हाई कोर्ट ने हमेशा की भांति जो पहले से जितने भी हत्याकांड हुए हैं उसमें लोअर कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जाते हुए हाई कोर्ट ने सारे को बरी कर दिया। और सबसे बड़ा प्रश्न बिहार में उठने लगा, आखिर 34 लोगों का हत्या किया तो किसने। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के द्वारा इसके खिलाफ याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने इसी याचिका पर अपनी सहमति दी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनने को सहमति दे दी है कि सुप्रीम कोर्ट सेनारी हत्याकांड मामले की सुनवाई करेगा। पूरा मामला आपको हम बताते हैं कि उच्चतम न्यायालय बिहार के 2 दशक पुराने सेनारी हत्याकांड में 14 लोगों को बरी करने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करने के लिए सोमवार को सहमत हो गया। जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में माओवादी संगठनों ने इस घटना में 34 लोगों की हत्या कर दी थी। न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने मामले में बरी किए गए सभी लोगों को राज्य सरकार की अपील पर नोटिस जारी किए हैं। बिहार सरकार के अधिवक्ता अभिनव मुखर्जी के मार्फत उच्च न्यायालय में 21 मई को आदेश को चुनौती दी है। राज्य सरकार ने अपील में कहा है कि प्रत्यक्षियों की गवाही पर हाई कोर्ट में विचार नहीं किया गया। अपील में कहा गया है कि अभियोजन के मामले को कुल 23 गवाहों का समर्थन मिला था, जिनमें से 13 प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया था। इन 13 में से 3 घायल प्रत्यक्षदर्शी थे। यह जिक्र करना जरूरी है कि किसी भी आरोपी ने तारीख, स्थान, समय या वहां मौजूदगी के तरीकों का विरोध नहीं किया था, लेकिन कानून और साक्ष्य का गलत अर्थ निकाले जाने के कारण वे अब तक निर्दोष हैं। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष साक्ष्यों के और शीर्ष अदालत द्वारा विभिन्न सिद्धांतों पर घोषित कानून के विपरीत था। अपील में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का आदेश सरकार की दलील और आरोपियों को दोषी साबित करने की निचली अदालत के फैसलों पर विचार करने में नाकाम रहा था। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा नवंबर 2016 में आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ अपील स्वीकार की थी। निचली अदालत ने दोषियों को विभिन्न अवधि की कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में सत्र अदालत ने दुखन राम कहार, बचेश कुमार सिंह, बुधन यादव, गोपाल साव, बुटई यादव, सत्येंद्र दास, ललन पासी, द्वारिका पासवान, करीमन पासवान, गोराय पासवान, उमा पासवान को मौत की सजा और मुंगेश्वर यादव, विनय पासवान और अरविंद पासवान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस नरसंहार में आपको हम बता दें कि 18 मार्च 1999 की रात माओवादियों के द्वारा सवर्ण, ज़्यादातर भूमियार जाति के लोगों की हत्या कर दी गई थी। 34 लोगों की नृशंस हत्या इस मामले में की गई थी। आपको हम एक बार फिर से इतिहास बताते हैं। बिहार में जो नरसंहार हुए उसमें कितना न्याय मिल पाया जो पीड़ित थे उनको। सबसे पहले हम बता दें कि सेनारी का तो हमने आपको जिक्र कर दिया। सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था लक्ष्मणपुर बाथे में। आपको बता दें कि 30 नवंबर और 1 दिसंबर 1997 की रात जहानाबाद जिले के लक्ष्मणपुर बाथे में 58 दलितों की हत्या कर दी गई थी। और ये इतना नृशंस हत्या था कि इसमें बच्चे, औरतें और गर्भवती महिलाओं की भी हत्या की गई थी। और इसके साथ ही साथ बता दें कि ये जो हत्या करने का आरोप जो है वो रणवीर सेना, जो सवर्णों की एक अतिवादी सेना है, उन पर लगा हुआ था। इस मामले में पटना की एक विशेष अदालत ने 7 अप्रैल 2010 को 16 दोषियों को फांसी और 10 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2013 को मामले में सभी दोषियों को बरी कर दिया था। इसी तरह एक और बड़ा नरसंहार है बिहार का शंकर बीघा नरसंहार।
25 जनवरी 1999 को बिहार के जहानाबाद जिले में शंकर बिगहा नरसंहार में 22 दलितों की हत्या कर दी गई थी। घटना के 16 साल बाद साल 2015 में 13 जनवरी को इस मामले में फैसला सुनाया गया। जहानाबाद जिला अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी 24 अभियुक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया था। वही आपको हम बता दें, 1996 में भोजपुर जिला में हुआ बथानी टोला हत्याकांड, इसमें भी 22 लोगों की हत्या कर दी गई थी और इसका भी जो फैसला रहा, आपको बता दें कि फैसला जो रहा वो हाई कोर्ट में इसे भी निरस्त किया गया। इसके अलावा हम बताएं आपको कि गया जिला के 12 गांव में 12 फरवरी 1992 में अगड़ी जाति के 35 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। साल 2012 में उच्च न्यायालय ने इस मामले में 23 अभियुक्तों को बरी कर दिया था। इस मामले में निजी अदालत ने 3 अभियुक्तों को फांसी और 20 अभियुक्तों को आजीवन कारावास का सजा दिया था। वही एक और हत्याकांड की बात करें, मियाँपुर हत्याकांड, जो कि औरंगाबाद जिले में है। 16 जून 2000 को यहाँ पर 35 दलित लोगों की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में जुलाई 2013 में उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में 10 अभियुक्तों में से 9 को बरी कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो नरसंहार हुए, जातीय हिंसा हुई, उसमें निचली अदालतों के द्वारा अभियुक्तों को सजा दी गई, कठोरतम दंड दिए गए, लेकिन हाई कोर्ट में वे साक्ष्य जो कि निचली अदालत में पेश किए गए थे उन्हें मजबूती के साथ नहीं रखा गया, जिसके कारण सारे अभियुक्त हाई कोर्ट से बरी हो गए। और ऐसा पहली बार हुआ है कि सेनारी हत्याकांड में भी इसी परिपाटी को दोहराया गया, लेकिन इसके खिलाफ भी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है कि सेनारी में जिन 34 लोगों की हत्या हुई थी, आखिर उनकी हत्या की तो किसने थी, क्योंकि 13 के 13 अभियुक्त जो है वो बरी कर दिए गए। हाई कोर्ट के द्वारा प्रश्न उठने लगा था कि जब कोई मारने वाला है ही नहीं तो फिर हत्या किया किसने, और हाई कोर्ट जो के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। तो अब देखिए अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर क्या फैसला लेता है और बिहार सरकार कितना प्रतिबद्ध है उन 34 लोगों को न्याय दिलाने के लिए। अगर प्रतिबद्ध होगी तो वो साक्ष्य पेश करेगी जो निचली अदालत में पेश किया गया था और जिसके दम पर 13 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। तो फिलहाल एक नया देखने को मिला है कि बिहार सरकार ने पहली बार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है और इसकी क्या परिणति होती है और क्या इस फैसले के आने के बाद या सुप्रीम कोर्ट के सहमति के बाद क्या फिर से बिहार में हुए नरसंहारों की फाइल जो कि हाई कोर्ट के द्वारा बंद कर दी गई थी फिर से सुप्रीम कोर्ट में खुल सकती है, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।